नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। हम लोग इन दिनों अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वह मुकदमा जहां से बंगाल में और यूं कह लीजिए कि भारत में क्रांतिकारी युग की शुरुआत होती है। विधिवत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू होती है। कई कहानियों पर चर्चा हो चुकी, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी को याद करना बहुत जरूरी है। नाम था उनका उल्लासकर दत्त और अलीपुर षड्यंत्र केस में वो भी गिरफ्तार हुए थे 2 मई 1908 को। इस मामले में दो लोगों को, उल्लासकर दत्त को और फिर बारिंद्र घोष को, फांसी की सजा सेशन कोर्ट ने सुनाई थी। हाई कोर्ट में अपील की गई और वहां इन दोनों की सजा को आजीवन काले पानी में बदल दिया गया। इन लोगों का मुकदमा लड़ा था देशबंधु चित्तरंजन दास ने। 2 मई 1908 से ये लोग जेल में यहाँ बंद थे। 1909 तक ये मुकदमा चला और फिर 1909 में ही इन लोगों को भेज दिया गया। और भी इस मामले में जिनको पहले से काले पानी की सज़ा सुनाई गई थी, उन सबको, हेमचंद्र कानूनगो वगैरह थे, सबको काले पानी की सज़ा के लिए अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। आज की कहानी इन्हीं उल्लासकर दत्त पर केंद्रित है, जिन्हें अंग्रेजों ने इतना टॉर्चर किया सेल्यूलर जेल में कि वे पागल हो गए और पागल खाने में लंबे समय तक भर्ती करना पड़ा था। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने आर्थिक सहयोग देकर के हमारे इस अभियान को जारी रखने में मदद की है। साथ ही आप तमाम लोगों से आग्रह है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमारे इस अभियान को जारी रखने में, इन शोध कार्यों को आगे बढ़ाने में आर्थिक रूप से मदद करें। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नजर आ रहा होगा, उसके माध्यम से आप मदद की राशि द फ्रीडम तक पहुंचा सकते हैं। इस बैंक खाते का विवरण डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहां भी जा करके बैंक खाते का विवरण दर्ज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उल्लासकर दत्त का जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1885 को। ब्राह्मण बैरिया एक जिला है, वहां का गांव काली कच्छा है वहां पर। अब ये बांग्लादेश में है। उनके पिता शिवपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर थे। उल्लासकर दत्त ने अपने घर में ही एक प्रयोगशाला बना रखी थी और वो विस्फोटकों के बारे में वहाँ शोध करते रहते थे, प्रयोग करते रहते थे। और जब बारिंद्र घोष के दल में ये शामिल हुए तो बारिंद्र घोष का दल काफ़ी अधिक मजबूत हो उठा। यह भी माना जाता है कि खुदीराम बोस ने जो बम फेंका था मुजफ्फरपुर में बघी पर, वह बम उल्लासकर दत्त के द्वारा ही बनाया गया था। और अदालत में भी उल्लासकर दत्त ने पूरे जोश से बताया था कि उनका बम कहां कहां इस्तेमाल किया गया है। गिरफ्तार होने से पहले ही उल्लासकर दत्त की सगाई हो चुकी थी बंगाल के प्रसिद्ध नेता बिपिन चंद्र पाल की बेटी लीला से, लेकिन शादी होने से पहले वो गिरफ्तार हो गए। कहा जाता है कि जब ये उल्लासकर दत्त गिरफ्तार हो गए और फिर उन्हें काले पानी की सज़ा हो गई तो लीला ने भी शादी नहीं की। उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ ऐसा सेल्यूलर जेल में कि वो पागल हो गए थे। सेल्यूलर जेल में इन लोगों से, जो भारतीय कैदी थे, राजबंदी थे, उनसे कड़े काम करवाए जाते थे और इन्हें जानबूझ करके टॉर्चर किया जाता था। ये समझ लीजिए कि ब्रिटिश सरकार का ये कैसा था कि ये लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, इनसे उस तरह के काम करवाए जाते थे जो दुर्दांत अपराधियों से करवाए जाते हैं। और उल्लासकर दत्त में विरोध का स्वर बहुत अधिक था। इसकी चर्चा सचिंद्रनाथ सान्याल ने भी अपने बंदी जीवन, जो उनकी प्रसिद्ध किताब है, उसमें ये चर्चा की है। और ये चर्चा भी की है तो किसके हवाले से? अंडमान का डिप्टी कमिश्नर था लुइस, और लुइस ये चीज़ कहता था कि विरोध की ताकत सबसे अधिक और कहीं भी विरोध में खड़ा हो सकने की क्षमता, हिम्मत सबसे अधिक उल्लासकर दत्त में थी। दूसरे जो पंजाब वगैरह के भी कैदी थे या दूसरी जगहों के, वो भी मानते थे कि उल्लासकर दत्त के अंदर प्रतिरोध की क्षमता बहुत अधिक थी। और हुआ ऐसा था
ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ वो शचीन्द्रनाथ सान्याल के ही हवाले से, और शचीन्द्रनाथ सान्याल ने इन्हें लिखा है वहाँ जो जिन लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था उल्लासकर दत्त से। खास तौर पर बारिंद्र घोष भी वहीं बंद थे, और बारिंद्र घोष ने सारी कहानी बताई थी शचीन्द्रनाथ सान्याल को, और उन्होंने लिखा है फिर बंदी जीवन में। तो वहाँ भारतीय कैदियों से कड़े काम करवाए जाते थे अंडमान में। एक बार ऐसा हुआ कि कड़ी धूप में ईंट भट्ठे पर काम करने की ड्यूटी दे दी गई उल्लासकर दत्त को, और उल्लासकर दत्त ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें बगावत के लिए सज़ा मिली है, और अगर हम बागी हैं तो हर जगह बगावत करेंगे, हम क्यों इन ब्रिटिश हुक्मरानों की बात माने। और उन्होंने काम करने से मना कर दिया। उन्हें बुलाया गया, उन्हें हर तरह की चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने नहीं माना, और उसके बाद उन्हें खड़ी हथकड़ी की सज़ा दी गई। खड़ी हथकड़ी में क्या होता था आप समझ लीजिए कि वो एक बना हुआ रहता था चौखटा, और उसमें 2 जगह रिंग लगाया रहता था, और एक ये हाथ में हथकड़ी लगा करके, हथकड़ी का एक सिरा हाथ में और दूसरा सिरा उस रिंग में, उसी तरह से इस हाथ में भी एक हथकड़ी और दूसरा सिरा उस रिंग में, और ऐसे खड़ा करके और छोड़ दिया जाता था धूप में। जो मैनुअल बनाया हुआ था, माने नियम इस पर भी बना हुआ था, और लिखा हुआ था कि एक कैदी को अधिक से अधिक 8 घंटे तक लगातार ऐसे खड़ा रखा जाएगा, और 7 दिनों से अधिक ये सजा नहीं दी जा सकती। वहाँ के जो दुष्ट अधिकारी थे वो करते ये थे कि जो रजिस्टर है उस पर तो चढ़ाते थे सब नियम से ही कि हाँ इतना देर तक खड़ा रखा गया, इतना ही दिन तक रखा गया, इतना इतना तारीख को, ऐसे माने गड़बड़ी रजिस्टर में आप कहीं नहीं पा सकते थे। लेकिन हकीकत में वो पूरी तरह से क्रूरता बरतते थे और दिन रात छोड़ देते थे ऐसे ही। इसी हालत में उल्लासकर दत्त को अचानक 103-104 डिग्री तक का बुखार आ गया, और किसी ने फिर भी उन्हें वहाँ से हटाया नहीं। वो उसी तरह से खड़ी हथकड़ी में लटके रहे, और वैसी हालत में ही फिर वो बेहोश हो गए। तब फिर उन्हें जेल के अस्पताल में भेजा गया, और जेल के अस्पताल में इलाज के बाद जब वो होश में आए तो पागल हो चुके थे। उन्हें फिर उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। कुछ दिनों तक वहीं पर इलाज चला, और फिर उन्हें मद्रास मनोचिकित्सालय में भेज दिया गया। मद्रास के, जो अब चेन्नई है, वहाँ का पागल खाना जो था वहाँ पर भेज दिया गया। ये 1912 की बात है, और इलाज का क्रम चलता रहा। 1920 में जब आम माफी के तहत बारिंद्र घोष या शचीन्द्रनाथ सान्याल वगैरह जब वहाँ से काले पानी से छूटे, उसी साल 1920 में ही उल्लासकर दत्त को भी छोड़ा गया। अब यहाँ के बाद शचीन्द्रनाथ सान्याल ने उनके बारे में नहीं कुछ लिखा है, उल्लासकर दत्त के बारे में। और यहाँ से अब 2 तरह की कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। एक कहानी का ये है कि उल्लासकर दत्त फिर हमेशा पागल ही रहे और उसी स्थिति में वो मर गए। लेकिन दूसरी कहानी यह है कि वो इलाज के बाद ठीक हो गए थे, और दोबारा फिर एक बार गिरफ्तार किए गए हैं कुछ महीनों के लिए, जब सरकार ने बहुत अधिक कड़ाई की थी। तो इस कहानी में यह भी है कि 1922 में ही लीला, बिपिन चंद्र पाल की बेटी, मतलब इनकी मंगेतर उल्लासकर दत्त की, वो लंदन चली गई थी और वहाँ उन्होंने शादी कर ली थी। और 25 साल बाद 1946 में लीला और उल्लासकर दत्त मिले। लीला उस समय तक विधवा हो चुकी थी और अपंग भी हो चुकी थी। 1948 में 63 साल की उम्र में उल्लासकर दत्त ने लीला के साथ शादी कर ली। कहा जाता है कि इससे पहले उल्लासकर दत्त कुछ साल तक कोलकाता में भी रहे थे, और फिर अपने पैतृक गांव कालीकक्षा में भी जा करके रहे थे। लेकिन ये तय है कि अंतिम समय में वो फिर सिलचर चले गए थे, लीला और वो दोनों। 1958 में लीला की मृत्यु हो गई, और उसके बाद 17 मई 1965 को उल्लासकर दत्त की मृत्यु हो गई। एक चीज जान लीजिए कि दोनों ही कहानी में मृत्यु की तारीख 17 मई 1965 ही है। पागल होकर के मरने वाली कहानी कि पागल होने की स्थिति में ही वो मर गए, इतने लंबे समय तक पागल रहे, इस पर बहुत अधिक प्रमाण नहीं है। हाँ, एक दूसरे क्रांतिकारी के बारे में ये बात है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वो भी सेल्यूलर जेल में के टॉर्चर से पागल हो गए थे, और आखिर उनकी मृत्यु पागल खाने में ही हुई थी। ये दस्तावेज है, उनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज की ये चर्चा उल्लासकर दत्त पर केंद्रित थी।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।